तो हमारा जो भी मतलब गांव में जो समूह है, ठीक है, ये गांव को अगर हम लोग पूरी देखें तो उसमें ये जो एक साथ चलने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें अभी तक हम लोग कितना दूर आगे आ पाए। तरकारी बाली उत्पादन भन्ने तालिम भन्नुपर्ने हामीले सिक्यौँ अनि त्यसमा हामीले तरकारीहरू बारीमा अहिले विभिन्न किसिमका रायो मुला गाजर धनियाँ प्याजहरू टमाटर काउली बन्दा सबै कुराहरू हामीले सस्ता मात्रामा पायौँ अनि हामीले अहिले आफूले खानु पनि भएको छ अनि अलिअलि उब्रेको बेच्नु पनि भएको छ अनि किनेर खानु परे हैन सबैजना। खेती सिर्फ वही धान का खेती करते थे। धान का खेती करते थे इस जमीन में जी हाँ। और ऊपर जो टार जमीन है उसमें ये तो बिल्कुल लगता था उसका तो यही कुर्सी लगा दिए। अच्छा, और यही दुए को फसल होता था पे। तो क्या क्या नया नया किया आपने? नया नया जैसे ढोबा हो गया सर, उसके बाद ये जो हम लोग सहायता से अभिव्यक्ति फंड से जो मिला है पोल्ट्री, इसके बाद जैसे कि जमीन पूरा बेकार था सर, तो हम लोग सोचे कि ना सर ये जैसे चढ़ जाता था, ध्यान नहीं, जमीन पर ध्यान नहीं था, क्यों बंजर था, तो अभी फिलहाल यहाँ पर कुर्सी लगा दिए कि हम लोग तो यहाँ रहेंगे तो इसको चढ़ेगा नहीं। ये डोबा से क्या क्या फायदा हो रहा है अभी? फिलहाल अभी इसको फायदा तो अभी हुआ ना सर, इसमें हम लोग इधर सब्जी का खेती करना चाह रहे हैं डोबा से, कि छोटा मशीन सर एक हो जाता तो हम डोबे सती माने वो थोड़ा वो बचा लिए हैं वो। हाँ, डोबा से मिर्चा लगा बैंगन जो हाँ पहले नहीं था डोबा, तो पानी यहाँ से फीता जोड़ के ले गए और वहाँ से पटा लिए। अच्छा, यहाँ खोल दिए और यहाँ से भर गया तो वहाँ से पानी उठा लिए। अच्छा, यही इतने फायदा हुआ है। सरसों जैसे हो गया तो हम लोग सरसों का तेल हम लोग खरीद के खाते हैं ना सर, तो सरसों अगर हो जाएगा तो घर का तो जैसे कि जितना हमको 5 किलो जैसे कि सालाना 10 किलो खर्चा है, मान लीजिए, तो जो बचेगा तेल तो उसको हम लोग बिक्री कर सकते हैं। एक तो फायदा हम लोग का तेल से भी हो गया, उसके साथ मतलब तेल से आपको वो भी मिलेगा ना, खाद भी मिल सकता है, तेल वूल का खिलाने का भी हो चल जाते हैं। वो जो गेहूं का जो वो थोड़ा जो कुटी होता है उसमें मिला देते हैं, तो खाता है तो उसमें से खा लेते हैं। तो सरसों करने से आपको गाय का भी फायदा उसको भी फायदा है। और किससे इनकम बढ़ेगा आपको? ये मछली से जरूर बढ़ रहा है ना सर, जैसे कि 100 रुपया मछली हो गया, इसमें मछलियों का जो खाने पीने के बाद जो होगा बेचेंगे अपना। अच्छा, पोल्ट्री से होगा? पोल्ट्री से होगा ही। अच्छा, पोल्ट्री का खाद से आपका खाने के लिए उसका चारा बन जाएगा। क्या प्लान है उसका बकरी का? बकरी का प्लान यही सर, जैसे कि पूरा जो बाउंड्री करके और जैसे कि उसको छोड़ देते हैं वहाँ पर, तो अपना चर के, तो जैसे कि हम लोग यहाँ रहबे करते हैं, तो जैसे कि रहते हैं तो उसके बाद बकरी का भी देखभाल हो जाता अच्छा से। एक ही खटाली में 2 काम हो जाता है। तो चारा का इंतजाम करना पड़ेगा वहाँ जहाँ घेरेंगे चारा के लिए, ताकि निकले नहीं। हाँ, उसी में खा के उसी में वो अपना एडजस्ट कर ले। हाँ, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे? आप बोल रहे थे कि आप बाहर थे हम सर, उड़ीसा में 2005 से हम उड़ीसा में काम करने गए थे। उसके बाद हम यूपी में गए थे काम करने गए। अभी क्या लग रहा है ये सब? जैसे ये सब सोच के लग रहा है कि अब तो उतना इनकम यहीं से कर सकते हैं और यहीं से कुछ कमा सकते हैं, तो उतना दूर जाने से क्या फायदा, अपना घर में अपना परिवार के सामने रहेंगे। तो आपको लगता है कि वो हो जाएगा? वो जरूर हो जाएगा सर। तो कभी पड़ जाने से तो बाहर निकलने पड़ जाता था, और सोचते हैं जब यहीं हो जाएगा तो हमारा बाहर जाने का क्या दरकार है। अधिक से अधिक सामान बदल चुका है। क्या क्या बदल चुका है? ओल है, हल्दी है, मरचा है, बैंगन है, टमाटर है, गोभी है, कद्दू है, करेली है। ये सब पहले नहीं था? नहीं। और क्या क्या बदल हुआ? और कच्चू, गोभी, धनिया। अच्छा, श्रीविद्धि। हाँ, मछली पालन नहीं। मछली भी हुआ। मछली पाल रहे हैं आप? मछली पाल रहे हैं। अच्छा, आप बाजार से आप क्या क्या खरीदते हैं? बाजार से पहले खरीदते थे, अब कुछ 1-2 4 सामान खरीदते, ज़्यादा नहीं, वही खरीदते हैं, वही केरासन तेल, गोलकी, नमक, यही सब। अच्छा, खाने का चीज़ अब कुछ नहीं खरीदते हैं? कितने ज़मीन है आपके पास? ज़मीन होगा 4-5 एकड़ होगा। 4-5 एकड़ होगा। अब जो हम किया है वो हम सिखा पाएंगे। अच्छा, तो दूसरा नहीं का सिखा पाएंगे? हाँ, दूसरे फार्मर्स को। हाँ, जो हम किए हैं वो हम सिखा देंगे। गिफ्ट दिया तो उसी से हम लोग
अपना खटने कमाने लगा तो उससे हमको रिक्शा चलाने वाला था, हम रिक्शा छोड़ दिए। उसके बाद में अभी जो है सो अभी अपना ठीक है। और अभी ऐसे गोबर जो खाद जो कहता है, खाद तो कीनते नहीं है, खाद जो है सो अपने माल से गोबर होता है, उसी से नीचे में सहारा पता देते हैं। उसके बाद में गोबर दे करके उसके बाद में जो सूखा मरुआ है और भूस जो है, उसके बाद गाय मूत जो है वो दे करके उसके बाद फिर गोबर देते हैं। उसके बाद फिर पत्ता देते हैं कच्चा, उसके बाद गोबर दे करके उसे हरा पत्ता देते हैं। इसलिए हम गोबर बना करके अभी जो है सो खेती कर रहे हैं और वो अपना उपजा इसी तरह से कर रहे हैं। न, पहले आप खेती कैसे करते थे? वैसे तो ऐसे जैसे मन तैसे रोपते थे। नहीं, ये फायदा नजर आ रहा है कुछ की? फायदा, बहुत फायदा हो रहा है। कैसा? जैसे जो जैसे बताया उससे हमारा से ज्यादा उपजा होता है। जिसमें 2 मन धान होता रहा, अभी उसमें 5 मन धान होता है, तो हमको डबल से ज्यादा हो रहा है अभी। तो ये क्या सिर्फ खाद के लिए या दूसरा कुछ टेक्निक भी अपनाया? नहीं, खादे का चलते भी होता था। जो कहीं खाद देते थे जड़ जाता था, उपजा नहीं होता, थोड़ा दिन हुआ थोड़ा दिन नहीं होता था, रोग लग जाता था उसमें। ये गोबर देने से, ये सब गाय का मूत्र का दवाई बनाने से ये सब से अच्छा होता है। और वो जो है सो सब विष हो जाता था, इसलिए उससे कुछ हम लोगों का कुछ ज्यादा दाम पड़ता था, किनने नहीं सकते थे हम लोग, इसलिए हम लोग का उपजा नहीं होता। तो इस बार जब खरीफ में बारी में क्या क्या लगाए थे? बारी में लगाए हैं, पहले लगाए खीरा लगाए हैं। अच्छा। उसके उपजा ठीके हुआ है। उसके बाद में जो खीरा लगा करके अभी जो से आलू लगाए हैं। अच्छा, फिर आलू हो जाने के बाद क्या करेंगे? प्याज लगाएंगे। अच्छा। उसके बाद में मूली लगेगा, तो फिर भी मूली होता है। अच्छा। साग होता है, लाल साग होता है, फिर हरा रहता है, अभी भी साग होता है। पालंग होता है। पालंग थोड़ा धूपा के दिन में कम होता है, ज्यादा ही लाल वाला फल जो ज्यादा होता है। और धान कटाई हो जाने के बाद क्या करेंगे? तो गेहूं बुनेंगे, सरसों बुनेंगे। सरसों गेहूं काटने के बाद मकई लगाएंगे। मकई लगाने के बाद में फिर वही जो है सो खीरा ककड़ी जो है सो यही सब लगता है। तो आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं? आप जो कर रहे हैं, हाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं आप हाँ दूसरे गांव के फार्मर्स को? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये सब करके आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमारा को अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्यों अच्छा क्यों लग रहा है? जे सबसे हम लोग के घरे में सब कुछ उपजा होता है, बाल बच्चा अच्छा से खाता है, हम लोग खा पी करके ठीक रहते हैं, सब में आनंद है, तो इसलिए हम लोग ठीक लगता है। अच्छा। बच्चा छोड़ करके 18 वर्ष के बाद जो किसान लोग हैं वे कृषि में मर बनिए, वो जाकर के किसान पाठशाला एक खेत में जाकर के विद्यालय उसका खोला जाएगा। और विद्यालय खोल करके उसका देखा जाएगा कौन मित्र कीड़ा है और कौन शत्रु कीड़ा है, उसको किसान को देखना। एक विधि लगाए हैं धान को, अब उसको देखना है। दूसरा धान लगाए हैं 17-18, वे कितना दिन में वो अपना डंठल देता है और ये कितना दिन में डंठल देता है। तो हम लोग देखे तो ये तो तीसरी विधि वाला जो है वो पुराना विधि तो फेल किया है वो। मड़ुआ तो लगाए हैं, अभी तो है आपके पास? हाँ अभी है। कितना उपज हुआ जो बताइए, कितना लगाए थे? मड़ुआ रखिए हमका 40 किलो अंदाज होगा। हम लोग तो अब तो बता रहे हैं मूत गा का, हाँ, नीम का पत्ता, हाँ, सोडा, हाँ, जो होता है चूना, तब दे करके तो जब जानते हैं कीड़ा हम लोग घरे में अब जुगाड़ कर रहे हैं धीरे। तो किए है क्या कभी? हाँ, एक बार किए हैं, अभी धान में दिए। अच्छा। धान में तो कीड़ा हो रहा था पत्ता में, तो रिजल्ट कैसे है? धान तो कीड़ा मर गया। सही है, सही बता रहा है, ये मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे सही हैं। बता रहा है, नहीं, ये जो करते हैं सही बोल सही बता रहे हैं। जल्दी झूठ कैसे बोलेंगे सर? हम लोग जो कर रहे हैं तो कहीं होता है सर, आपको सब बराबर पूछ रहा है, देख रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ। इन साल तो कीड़ा लगता था, सब लाल पत्ता हो जाता था। हाँ। और धान का उसी में कीड़ा होता था, पकड़ा में। तो हम लोग तो यही इसी से हटा दिए। ना धीरे धीरे छेड़ दो। लेकिन 15 दिन बाद 60 है। देखो 21 दिन পরে দাও। হ্যাঁ।
না কি কাজ করবে আর এখানে? এখানে হাঁস চাষের একটা পরিকল্পনা আছে, মুরগি চাষের একটা পরিকল্পনা আছে, আচ্ছা সবজি চাষের পরিকল্পনা আছে। এখনো এই ধানটা না উঠলে করা যাবে না। আচ্ছা, আর এই পুকুরের জলটা কি কোনো সাহায্য করছে চাষের কাজে? চাষের কাজে এখন পর্যন্ত দিইনি, হুম, তবে এরপরে দেওয়া যাবে। মানে যখন জল টান হবে তখন। সাইডের এই ক্ষেতগুলোতে চাষ করা হবে। এ কত বিঘে চাষ হবে এটা থেকে? ধরো এই 4-5 বিঘে তো করা যাবে। 4-5 বিঘে। জল বেশি লাগে এরকম সবজি করব না, এটা কম লাগে। কি যেমন? যেমন শশা চাষ করলে জল ঘন ঘন লাগবে, সেখানে পেঁয়াজ বিলাতি এগুলো চাষ করলে কম। এটা আমার রসুন, এটা মটর, রসুন, এটা হচ্ছে বিন, এগুলো আমার হচ্ছে ধনে, এখানে আছে আমার গাজর। এটা করার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমার যে কোনো একটা ফসল যদি আমার নষ্ট হয়ে গেলেও অন্য একটা ফসলকে পাবো। তাছাড়া আরেকটা আছে যে পাশাপাশি যেগুলো রয়েছে এদের খাবার যোগান দেবে যথেষ্টভাবে। কে কাকে খাবার দেবে? যেমন এই মটর বা এই যে বিনস যেগুলো আছে, এতে খাবারগুলো, এই যে আমার গাজর আছে বা এই যে ধনে আছে, এগুলো আমার শুধু তাই নয়, আর তার থেকে আছে এদের যে প্রতিরোধ করার যে ক্ষমতা, বিভিন্ন রকম রোগ যা হবে আর কি, তাই রোগের হাত থেকে এগুলোকে যথেষ্টভাবে বাঁচাবে। ঠিক। তাহলে এতে আমার ওই সার বেশি দিতে হচ্ছে না, কারণ সারের যোগানটা তো এরাই দিচ্ছে। ঠিক। এরকম ভাবে। আর এমনি পরিশ্রমেতে বাড়ছে না কমছে? হ্যাঁ, পরিশ্রম বাড়েনি, একই পরিশ্রমে অনেকগুলো ফসল পেয়ে যাচ্ছি। আর যদি কোনো একটাতে রোগ লাগে বাকিগুলো অন্য এইটাতে রোগ লাগলো, তাহলে এগুলো তো ছড়িয়ে যাবে কি? না, সেটা ছড়াবে না। কেন ছড়াবে না? না ছড়ানোর কারণ হলো যে সব রকম পোকা সব রকম সবজিকে কিন্তু আক্রমণ করে না। আগে এরকম করতে না, করতে না, যদি করতাম তাহলে এলোমেলো ছিল। এলোমেলো। এ তো সাজিয়ে গুছিয়ে করতাম। বেলাতি তো বেলাতি, আচ্ছা, বেগুন তো বেগুন তো বেগুন। 1 লিটার গোমূত্র আর 250 গুড় আর 1 কিলো গোবর আর 20 মগ জল। আচ্ছা, দিয়ে তারপর কি করলে? সে মিশালাম একসঙ্গে, দিয়ে কদিন রাখলে? 24 ঘন্টা। ঘাঁটতে হয় না? ঘাটতে আচ্ছা, তারপর ব্যবহার করো কি করে? স্প্রে করি। আচ্ছা, ওটা কি সরাসরি করো না জল মিশিয়ে করো? জল মিশিয়ে ওটা দেওয়ার পরে কিছু বুঝতে পারছো? ইউরিয়ার কাজ করছে। আচ্ছা, সবুজেই থাকতে गाय का पेशाब 1 केजी गोबर और करंज का पत्ता 1 केजी दिए थे, फिर नीम का पत्ता 1 केजी दिए थे, और आकोन का पत्ता 1 केजी और सिंदूर का पत्ता 1 केजी। इसको सबको मतलब पत्ता को काट के पूरा मिही करके फिर इसको इसमें डालें, सब चीज़ को मिला के और मतलब आधा घंटा मिलाएं और छोड़ दिए। 3 दिन हुआ, इसको फिर चला दिए। अच्छा, 9 दिन में हम लोग 3 दिन चला दिए, छोड़ दिए। फिर अब जब तैयार हो गया, तो मतलब कीड़ा का लक्षण देखे तो स्प्रे करते हैं। इसमें लेते हैं 1 गिलास इसको लेते हैं और 40 गिलास पानी, 40 ग्लास और छिड़काव करते हैं। धान में भी इसी तरह से बना के और लगाएं, सब अच्छा लगता है। दूसरा स्प्रे केमिकल स्प्रे बंद कर दिया है। हाँ, अब वो सब छोड़ दिए। योभन्दा पहिला हामीले धान मकै गहुँ लगाउँथ्यो, अहिले यसपालि चाहिँ यो सस्ता आएपछि सबैजनाले राम्रो हुन्छ, तरकारी खेती गऱ्यो भने अनि नगदे बाली पनि हुने, पैसा 2-4 पैसा आम्दानी हुने, अनि आफूले ताजा तरकारी पनि खानु पाउने भनेर त्यही थाहा भयो। अनि त्यसरी अलिअलि तरकारी लगाउँदैछु। क्रॉस कतिजना हुँदैन? अब हाम्रो परिवार 10 जना छ अनि खानेकुरा तरकारी चाहिँ अब बेमौसमी अनि मौसमी गरेर लगभग पुग्छ अहिले यसले यो सिजनको लागि पुग्छ पुग्छ र बेच्नुहुन्छ? बढी भएको बेच्ने।
मैले गरेको अब यो यहाँको साथीहरू चाहिँ देख्नु भएको अनि तलकोले चाहिँ त्यति आएर हेर्ने फुर्सद पनि पाएन उनीहरूले अनि मैले चाहिँ समूह गएर यसरी लानुपर्छ भनिराखेको छु भन्नु त सिकाइरहनु भएको छ सिकाइराखेको छु अब आइतबारदेखि हाम्रो अगुवा टिचरले सिकेको कुराहरू उनीहरूलाई सिकाउने भन्ने योजना पनि छ यहाँ अहिले तरकारी यति खेती गरिरहनु भएको छ यो यति धेरै चिज लगाएँ भन्नुभएको छ हजुर यो खेती गर्दा के राख्नुहुन्छ यहाँ खेती गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यो गोठे मल प्रङ्गाली एकदम पाकेको मल त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले फरहरूद्वारा नै जानकारी भयो यो भन्दा पहिले हामीले काँचो मल पनि प्रयोग गरेको छ काँचो मल प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जरामा किरा लाग्ने सम्भावना बढी हुने रहेछ गोठे मल त्यो जरा नभइकन झोलमलले पनि त्यसलाई उयो छ भने हामीले झोलमल पनि बनाएको छ लगायत हामी जैविक विषादी भनेको हामी चाहिँ जडीबुटी लगायत गाईको गहुँत सङ्कलन गरेर विभिन्न आइटमहरू मिसाएर त्यो विषादीको लागि जैविक विषादी प्रयोग गरेको छ र अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले वनमाली लिन्छ राष्ट्रिय वनमारो र समुदाय वनमारो अहिले चाहिँ वनमा जानुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी कहाँ हुँदैन होइन अब चाहिँ कम हुन्छ अब कम हुन्छ अच्छा ये गोबर गैस से क्या क्या फायदा होगा ये गैस से फायदा क्या क्या होगा इससे गैस से फायदा होगा कि यहाँ से गोबर निकलेगा खेत में देंगे चूल्हा भी खेत में हो जाएगा खाना भी हो जाएगा सर और जंगल भी बच जाएगा और ये वाला तो हम लोग खाली खेत में डाल देते तो ये सब जंगल ना जंगल बचेगा ना खाना बनेगा कुछ नहीं होगा আচ্ছা আপনি আমাদের বলেন কি করছেন বলেন মিষ্টি আলু তারপরে বেগুন শিম এগুলা করছি আর কি তারপরে আমাদের এই যে এখানে ঘরে হাউস ক্লিপ করছে তারপরে এই যে হাউস রুট তারপরে জুড়ির মধ্যে আদা লাগানো বস্তার মধ্যে বেগুন রসুন এগুলা তারপরে কেঁচু সার ব্যবহার তৈরি করা তারপরে ওই যে কলের পার ব্যবহার কচু লাগানো তারপরে এখানে দমা কাটা ফেলাই দিচ্ছে তারপরে সার্কেট ব্রেক এগুলো আর কি তো এখানে আপনার সারা বছর ফসল থাকবে কিছু না কিছু কিছু না কিছু থাকবে আগে তো ছিল না আগে মনে করে কিছু এই যে দোঙে এগুলো ব্যবহার করতেন আনন্দ থেকে ট্রেনিং পাওয়ার পরে এগুলা যে কলের তার ব্যবহার করলে এরকম হয় এটা ব্যবহার করছি তারপরে এটাই সারা বছরই থাকবে ওই রানী দাস দিয়ে মরে যাবো কিন্তু আপনি আশা করছেন এই বর্ষায় 60-70 হাজার টাকা পাবেন হ্যাঁ তুলতে পারবো আমি আশা করি তাহলে এবার তো আপনি কোনো টাকা জমাতে পারেন নাই জমাইতে পারি নাই আবার কিছু জমাইছিও সেটা দিয়ে কি করেছেন আপনি সেটা দিয়ে মনে করেন গরু একটা লইছি লইয়া এটা যা কি নরম করতে পারতাছি আপনার কয়টা গরু আছে আমার 2টা তাহলে আরেকটা বাড়ছে দিদি গাছে পোকা লাগে না পোকা লাগে না আমরা সবসময় ই করে থাকি তো কেন পোকা কম থাকে লারা সারা থাকলে মনে করেন এটা আমাদের গাছটাও ধরলো না কিন্তু কিছু হইলো না আর যদি 2-3 দিন না ইয়েন এটা আমাদের তো একটা ই করলে এটা আমাদের জমিয়া পরে এটা আমাদের পোকা মাকড় ধরে আমরা সবসময় থাকলে পোকা মাকড় কম বিচিতে পোকা লাগে না পোকা লাগে না এটা মনে করেন আমরা তো কিনা ওষুধ দিয়ে ব্যবহার করে রাখি না এই ওষুধটা ওই যে নিম গাছের পাতা আছে যে এই পাতাগুলি করে দিয়া এগুলি দিয়ে মিক্স করে আবার কদিন পরে মনে করেন 2-3 মাস পরে একটু গরম দিলে তার খুব ধরে না এই জিনিসটা কি হয়েছে একটু বলুন তো আনন্দ আসার পরে গরু ছাগলের ব্যবহারে তারপরে ব্যবস্থাপনার কি পরিবর্তন হয়েছে ওই গর্ত খুঁজা গরুরি এটা গোবর এক জায়গা তালাইয়া রাহি এই জায়গাতে পরে এক্সট্রা করে আরেকটা গর্ত খুঁড়ি খুঁজা এটা উঠফেরি দেয়া ওই আবার নিচে উল্টাইয়া দে গরু সারা বছরের খাবার আছে খাবার তো ওই যে আমাদের হাতের কাছেই খাবার অনেক খেতে আইলাম খারাম একটা লই আইলাম খের অল্প কাটতে লই গেলাম ওই কুড়া পানি অল্প দিলাম মিক্স করে ওই কফির পাতা মাতা জমে ওই বসা গেলে তো মনে করেন খেরের কিনো অসুবিধা হয় না